चलिए ग्रेविटेशनल लॉ समझने के लिए कुछ और एग्जाम्पल लेके करते हैं हम। तो बोर्ड पे लिखा है, मैंने क्वेश्चंस लिख दिया है। इन विच ऑफ द केसेस ग्रेविटेशनल फोर्स इज मोर। आपको बताना है कि 1 2 3 4 ये 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, किस में ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है। ग्रेविटेशनल फोर्स किस में ज़्यादा है ये आपको बताना है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए आप देखिए, पहला केस देखिए। यस, ये वाला 1 kg है, ये भी 1 kg है, दोनों मास सेम है। ये 5 kg, ये भी 5 kg, अब दोनों ही सेम है। यहाँ पे तो कहानी दोनों का वेट, दोनों का द्रव्यमान सेम है, दोनों का मास सेम है, दोनों का मास सेम है। अब कैसे मालूम पड़ेगा कि किस में ज़्यादा फोर्स लग रहा है? हमें मान के चलते हैं कि इसका डिस्टेंस सेम है, इसका बीच का डिस्टेंस सेम है, इसके बीच का डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस दोनों का सेम दिख रहा है, ये मान लिया हमने। अब कैसे मालूम पड़ेगा कि फोर्स किस में ज़्यादा लग रहा है? तो फोर्स ज़्यादा लगने के लिए आपको ये रूल मालूम होगा कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस। तो प्रोडक्ट ऑफ मासेस, अगर इन दोनों मास का प्रोडक्ट करते हैं, बताइए 1 × 1 करते हैं, 1 × 1 = 1 हो गया। ये है 5 × 5 = 25 हो गया। इन दोनों के मास का प्रोडक्ट किया। आपको पता मालूम है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। मास ज़्यादा होगा तो फोर्स भी ज़्यादा होगा। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों मासेस का मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं। तो इसका आ गया 1, इन दोनों का प्रोडक्ट आ गया 1, इन दोनों का प्रोडक्ट आ गया 25। अब बताइए कि ये 1 है और ये 25 किलो, ये 1 किलो और ये 25 किलो, तो ज़्यादा कौन है? 25 kg, यानी 25 kg 25 kg ज़्यादा है। तो इसमें ज़्यादा फोर्स लगेगा। तो आपको हर बार 2 केसेस दे रखे, इन 2 केस में किस में फोर्स ज़्यादा लगेगा। ऐसे ऑब्जेक्टिव आए या 1 मार्क्स से क्वेश्चन आए तो आपसे ऐसा पूछ सकते हैं कि बताइए किस में ज़्यादा फोर्स लगेगा। तो अगर आपने ग्रेविटेशन लॉ अच्छे से पढ़ा हो कि फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, अगर प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस पढ़ा हो तो आपको जल्दी समझ में आएगा कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देख लो कि किसका मल्टीप्लाई ज़्यादा आ रहा है। जिसका मल्टीप्लाई ज़्यादा आ रहा है उसका फोर्स ज़्यादा लगेगा। चलिए, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया कि इसमें डायरेक्ट जो है हमने देख लिया कि उसके मासेस का प्रोडक्ट कर दिया। दूसरा देखते हैं। अब यहाँ पर ये 5 किलो का है, 5 kg का, ये 1 kg का है, ये 2 kg का, ये 2 kg का है। अब ये कहानी समझ में नहीं आ रही है, तो ये कहानी डिस्टेंस की तो कहानी हो नहीं सकती है, क्योंकि डिस्टेंस तो दोनों का सेम दिख रहा है, डिस्टेंस तो दोनों का सेम है। अब कहानी डिस्टेंस पे तो नहीं आएगी, ये कहानी चलने वाली है मास के ऊपर। तो मास की कहानी देखते हैं कि इन दोनों का प्रोडक्ट कर लेते हैं। 5 × 1 = 5, ये हो जाएगा 2 × 2 = 4। तो बताइए ज़्यादा कौन है? 5। इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया 5 आया, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया 4 आया। ज़्यादा कौन है? 5। तो इन दोनों के बीच में प्रोडक्ट, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। तो इन्होंने पूछा है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये देखिए पूछा इन विच ऑफ द केसेस ग्रेविटेशन फोर्स इज मोर। तो ग्रेविटेशन फोर्स इन दोनों में से किस में होगा? इसमें ज़्यादा होगा, क्योंकि इन दोनों में इसका मास ज़्यादा है। इन दोनों में से ग्रेविटेशन फोर्स किसका होगा? इन दोनों का, यानी इसका होगा, क्योंकि इसका प्रोडक्ट 25 आ रहा है, इसका 1 आ रहा है। तो जिसका मास ज़्यादा, मोर मास मोर फोर्स, मोर मास मोर फोर्स, लेस मास लेस फोर्स। इसके पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ मैं आपको। तो इस केस में इसमें ज़्यादा फोर्स लगेगा। अब ये पहले फोर्थ देखते हैं, बाद में थर्ड देखते हैं। पहले फोर्थ वाला क्वेश्चन। फोर्थ वाले क्वेश्चन में भी डिस्टेंस वाली कहानी तो सेम है, दोनों का डिस्टेंस तो सेम ही दिख रहा है। तो हमें डिस्टेंस की कहानी से इसे बता नहीं सकते हैं कि किस पे फोर्स लग रहा है। हाँ, मासेस देखते हैं। मासेस, इसका मास 1 kg है, इसका 4 kg है। तो 1 × 4 = 4 kg। इधर चलते हैं, 3 × 2, ये हो गया 3 × 2 = 6 kg। तो बताइए 6 kg मास ज़्यादा दिख रहा है, 6 kg मास ज़्यादा है, तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स इसमें ज़्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि इसका मासेस ज़्यादा है, इसके मासेस का प्रोडक्ट ज़्यादा है। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस है। जो मासेस होते हैं उसके प्रोडक्ट करने पर देखना है कि कौन सा बड़ा है। जो बड़ा होगा उसमें फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा होगा। तो ध्यान रखिए, जिसका द्रव्यमान ज़्यादा आता है उसका गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा होता है। तो इस तरह से इन दोनों में से इसमें ग्रेविटेशनल
फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल इसमें ज़्यादा लगेगा। अब चलिए अब देखते हैं तीसरा वाला क्वेश्चन। चलिए यहाँ पे कहानी बहुत अलग हो गई। देखिए यहाँ क्या कहानी हो गई, अभी तक तो सबके डिस्टेंस सेम मान रहे थे, ठीक है। यहाँ ये भी 1 किलो की, ये भी 1 किलो की, ये भी 1 किलो, ये भी है, सब 1-1 किलो है, तो चारों के चारों 1-1 किलो है। तो इसका मतलब यहाँ पे मास पे कहानी चलेगी, यहाँ पे कहानी चलने वाली है डिस्टेंस पर। तो देखिए इसके बीच का डिस्टेंस, देखिए इसके बीच का डिस्टेंस ज़्यादा, ये देखिए इसके बीच का डिस्टेंस कम है, इसके बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है। इसका मतलब यहाँ पर मास वाली कहानी नहीं चलने वाली, यहाँ पर कहानी चलने वाली है डिस्टेंस वाली, यानी दूरी वाली कहानी चलने वाली है। हम दूरी पर देखते हैं तो दूरी के लिए हमें मालूम है कि फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये आपने पढ़ा है डिस्टेंस ज़्यादा फोर्स कम, आपने पढ़ा है डिस्टेंस ज़्यादा फोर्स कम। तो बताइए इसका डिस्टेंस ज़्यादा है तो फोर्स कम लगेगा, जिसका डिस्टेंस कम होता है फोर्स ज़्यादा होता है। मैंने कहा था लेस डिस्टेंस मोर फोर्स, मोर डिस्टेंस लेस फोर्स। तो बताइए इसमें फोर्स कहाँ लगेगा, इसमें ज़्यादा फोर्स लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि इन दोनों के बीच की दूरी कम है, इनके बीच की दूरी ज़्यादा है। अगर दूरी कम हो तो बल ज़्यादा लगता है, गुरुत्वीय बल ज़्यादा लगता है। तो अभी आपको बताया कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस कम है। अगर डिस्टेंस कम हो तो फोर्स ज़्यादा लगता है, डिस्टेंस ज़्यादा हो तो फोर्स कम लगता है। अगर दूरी कम हो तो गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा लगेगा, दूरी ज़्यादा हो तो गुरुत्वाकर्षण बल कम लगेगा। आपको सीधी सी बात है, दो चुंबक लिए आपने, बार मैग्नेट लिए, सिंपल सी बार है, जो बार मैग्नेट है उसको पास लेके आते हैं और पास लेके आते हैं तो उसका चुंबकत्व बल जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है ना। दोनों बार मैग्नेट जो है मतलब चुंबक दोनों चिपक जाते हैं, उसमें अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। अगर वही चुंबक को अगर आप धीरे धीरे दूर ले गए तो वो एक दूसरे को आकर्षित कम करेंगे। इसका मतलब दूर होने पर आकर्षण कम होता है, पास आने पर आकर्षण ज़्यादा होता है। इसका मतलब कि अगर दूरी कम होगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, और दूरी ज़्यादा हो जाएगी, दूरी बढ़ जाएगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी ग्रेविटेशनल फोर्स कम लगेगा। इस तरह से आपने जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लॉ है उसके रूल के हिसाब से पूरा रूल भी पढ़ लिया। उसके ऊपर आधारित छोटे छोटे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कैसे आ सकते हैं उसको हमने न्यूमेरिकल्स कुछ एग्जांपल्स के द्वारा इसको समझा है, हमने डिटेल पढ़ा है। तो इसके पहले के भी वीडियो आप अच्छे से रिवीजन करिए, आज की जो वीडियो है उसको भी अच्छे से रिवीजन करिए। अगर आप ऐसा पढ़ेंगे तो आपके कंसेप्ट अच्छे क्लियर होते जाएंगे। इस वीडियो को कम से कम 4-5 बार आप रिवीजन करेंगे तब जाके आपको अच्छे समझ में आएगा। एक बार वीडियो देखने से एकदम समझ में नहीं आता है, बार बार पॉज करना है, पॉज करके उसको बार बार देखोगे तो वो चीज़ रिपीट होगी तो एक बार नहीं समझ में आएगी, दूसरी बार नहीं, तीसरी चौथी बार में समझ में आ ही जाएगी। तो वीडियो को कम से कम 4-5 बार आपको देखना चाहिए। प्लीज़ नोट कर लीजिए।